हेलो दोस्तों, मैं आर्यन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस ऑफ फिजिक्स पर। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कूलम्ब्स लॉ वगैरह अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल समझेंगे। ठीक है बेटा, जिनको लगता है कि उनको न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे कूलम्ब लॉ पर आते हैं तो इस वीडियो के एंड में जाकर 2-3 अच्छे खासे नीट IIT के क्वेश्चंस करें, उसके बाद आराम से यहाँ से जा सकते हैं। अब उनका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे न्यूमेरिकल्स पे। तो मैं आज इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं। अब मैंने आपको कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला बताया था, एफ इज इक्वल में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले में Q1 Q2 आपके चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन आपको रखने हमेशा हमेशा उनका मैग्नीट्यूड रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे +5 -5 रख दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में आपको शुरुआत में इतना ध्यान में रहना चाहिए कि आपको चार्जेस का क्या रखना है, मैग्नीट्यूड ही रखना है। अच्छा, इस के की वैल्यू क्या थी? इस के को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते थे। इस के की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स का। और यहाँ पर जो ε0 है ये क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ये आपकी क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल लो, कुछ भी बोलो, ठीक है। ये आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी थी इन फ्री स्पेस। अच्छा, 1/4πε0 की वैल्यू भी कुछ थी। वो वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ ये आपके क्वेश्चन में मैं यूज़ करूंगा, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद ये फॉर्मूला जो आपका एप्लीकेबल है या वैलिड है केवल एयर के लिए। अगर आपके चार्जेस एयर में रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला ये लगाएंगे। अब मान लो मैंने आपके चार्जेस क्या किए, किसी मीडियम में लाकर रख दिए। आपके चार्जेस मैंने किसी मीडियम में ले जाकर रख दिए, तो वहाँ पर आपका फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε। यहाँ पर ε0 नहीं आएगा, यहाँ ε0 था क्योंकि फ्री स्पेस में रिलेटिव परमिएबिलिटी ε0 होती है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का, K इज इक्वल में ε/ε0। ये मैंने आपको बताया था, इसी के पिछले वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। वहाँ पर हमने ये बताया कि ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो मीडियम की है, ये जो है वो एयर की है, ठीक है। तो अब हम लोगों को रिलेटिव परमिएबिलिटी मीडियम वाली रखनी पड़ेगी, ε0। तो यहाँ से ε जो मीडियम है वो परमिएबिलिटी जो ε है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ε0 की, यानी कि ε की जगह ε0 की आ जाएगा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए? आपका मीडियम में। जब आपके चार्जेस कोई मीडियम में रखे हुए हैं तो वहाँ पर हमारा फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपका चार्जेस एयर में रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है, ये आपका फॉर्मूला मीडियम के लिए है। अब अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो मैं आपके न्यूमेरिकल्स कराना शुरू करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ खिलवाड़ एकदम नहीं करूँगा, लंजू पंजू न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं होंगे। इसमें एक अच्छी लेवल के क्वेश्चन होंगे। शुरुआत में मैं आपको बोर्ड लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर धीमे 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 आपका जो लेवल है वो उठाते उठाते IIT नीट तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, मैं इसको बिगाड़ूँ, फिर अगला न्यूमेरिकल आप लिखते हैं स्क्रीन पर। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? अच्छे से याद रखना इन सब चीज़ों को, मैं इन सभी चीज़ों को यूज़ करूँगा, ठीक है। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल लिखने की आप इजाज़त दें और मैं लिख दूँ। अरे सर, आपका ही राज है, आप लिखें। देखो, न्यूमेरिकल नंबर 1, आपका पहला न्यूमेरिकल आपके सामने। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between 2 point charges, between 2 point charges
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 1.8 into 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन when charge is kept in air। जब आपके चार्जेस हवा में रखे हुए हैं तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है 1.8 into 10 to the power माइनस 2 न्यूटन। आगे सुनो, and dielectric constant and the value of dielectric constant, या वैल्यू लिख लो, and the value of dielectric constant is 8 लिख लो या कुछ भी लिख लो, is 8। समझ में आता है? द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 8। देखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 1.6 ले लोगे बेटा तो ज़्यादा ही आसान हो जाएगा, 1.6 into 10 to the power minus 2 न्यूटन when charge is kept in air and the value of dielectric constant is 8, then find the electrostatic force when charges are kept in water। तो बेटा ये क्वेश्चन बस इतना सा है कि आपके दो चार्जेस जब आपके एयर में रखे हुए हैं तब उनके बीच का फोर्स जो है वो 1.6 into 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन है। जब आपके वही चार्जेस वाटर में रखे जाएंगे तो उनके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। आप लगाने की कोशिश करिए। मैंने आपको छोड़ दिया है क्वेश्चन आपके सामने एकदम खुला, कोशिश कर सकते हैं आप। चलो अच्छा मैं ही कराता हूँ। देखो बेटा आपके 2 पॉइंट चार्जेस जब आपके एयर में रखे जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स 1.6 into 10 to the power minus 2 न्यूटन है। मैंने बताया था आपको जब आपके दो चार्जेस वाटर में रखे जाएंगे तो वहां पर फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाता है, F इज इक्वल में K Q1 Q2 by R स्क्वायर हो जाता है। K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। जब आपके दो चार्जेस मीडियम में रखे जाएंगे तो वहां पर केवल एप्सिलॉन आएगा और Q1 Q2 by R स्क्वायर हो जाएगा। ये कब की कंडीशन है, जब आपके दो चार्जेस किसी मीडियम में जाए और वो मीडियम यहाँ जगह क्या है वाटर में। ठीक है, अब ध्यान रखो बेटा यहाँ पर यही चीज बदल कर आगे क्या हो जाती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाता था Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये बात चल रही है आपकी तब जब आप अपने फोर्सेस को वाटर के अंदर मेजर कर रहे हो। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको आज की सारी बातें एकदम हवा लग रही होंगी, इस वजह से पहले वो वीडियो जाओ देखो तब यहाँ पर आओ तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। अब आगे समझो बेटा, अगर इस के को आप इसी जगह रोक लो, के को इसी जगह रोक लो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका तब जब चार्जेस एयर में रखे होंगे। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो F फोर्स इन मीडियम, आप यही तो मेजर कर रहे थे, यहाँ पर ही फोर्स मीडियम में मेजर कर रहे थे, यहाँ पे ही मेजर कर रहे थे। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल में फोर्स इन एयर, ये फॉर्मूला तो एयर वाला बन गया ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, फोर्स इन एयर अपॉन में K, ये क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मैंने आपको गिवन कर रखी है वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, जब आपके चार्जेस एयर में रखे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था 1.6 into 10 to the power minus 2। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे 1.6 into 10 की पावर माइनस 2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम गिवन है तुम्हारा 8 गिवन है। अब यहाँ से अगर तुम पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ाओगे 0 बढ़ाओगे, ठीक है 0 करोगे। अब इस 80 को आप क्या ऐसे लिख सकते हो 16 into 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में 8 into 10 की पावर 1 लिख सकते हो। जब ये 10 की पावर 1 ऊपर जाएगी 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगी,
ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10 की पावर -1, यहाँ +1 है, ऊपर जाएगी 10 की पावर -1 हो जाएगी, और -1 चलो लिख ही देते हैं, 116 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन में 8, ठीक है। -2 -1 -3 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट -3 लिख दें, -2 -1 पावर ऐड होती है, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, -3 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -3 हो गया। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। जब आपके दो चार्जेस वाटर में रखे जाएंगे तो वहाँ पर उनका फोर्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आपके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है जो कि आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको जगह देता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट लें। आई होप बेटा कि आपका वो वाला न्यूमेरिकल नोट हो गया होगा। मैंने आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल स्क्रीन पर लिख दिया है, इसको भी लगाने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से लिख दिया है। मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से बिना दिक्कत लिख सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, 2 पॉइंट चार्जेस +4e एंड e आर केप्ट एट अ डिस्टेंस a अपार्ट। आपके 2 पॉइंट चार्ज +4e हैं और एक दूसरा चार्ज +e है, ठीक है। एक पहला चार्ज +4e है, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज है आपका e, प्लस का e है, ठीक है। जो आपके डिस्टेंस a पार्ट मतलब a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इन दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी a है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। वेयर शुड बी द थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। आप अपना तीसरा चार्ज q, तीसरा पॉइंट चार्ज q कहाँ पर रखें कि ये चार्जेस, ये दोनों चार्जेस क्या हो जाए इक्विलिब्रियम में आ जाए। बताओ कैसे करोगे। आपका एक तीसरा पॉइंट चार्ज q इनके बीच में रखा जाता है, और कहाँ रखें जरूरी नहीं कि बेटा एकदम मिड में होगा, थोड़ा सा इधर होगा, इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, मतलब एकदम जरूरी नहीं कि बीच में हो। बस ऐसी जगह रखना है कि ये चार्ज आपका q जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो आपके पास अभी भी मौका है, आप कर सकते हैं, वरना मैं कराऊं। देख लो बेटा, एक मैं 3 तक गिनती करता हूँ, 1 2 3, ठीक है बेटा। देखो आपका पहला चार्ज +4e था, दूसरा चार्ज +e है, इनके बीच की डिस्टेंस a है। अगर ये डिस्टेंस आपकी a है, मैं मान लूँ कि ये वाला पहले वाला चार्ज 1 माने ले रहे हैं हम 1, ठीक है। इसको बोलते हैं हम 2, इसको बोलते हैं 3, ठीक है। अब हम लोग इस वाले चार्ज पे सबकी फोर्स देखेंगे। अगर ये वाला चार्ज इस पर फोर्स बराबर लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स बराबर लगा रहा होगा, तो भाई साहब आपका काम बन जाएगा। अगर हम इस चार्ज को क्या करें पॉजिटिव कर दें, ये +q ले लें चार्ज, मान लो ये +q चार्ज है तुम्हारा, ये चार्ज क्या है +q है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको रिपल करेगा। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चार्ज 4e है, ये चार्ज प्लस का ही है, ये वाला चार्ज बड़ा है, ये वाला चार्ज छोटा है, तो ये वाला चार्ज इसको ज़्यादा धक्का दे रहा होगा, है ना, और ये वाला चार्ज इसको कम धक्का दे रहा होगा। तब इसका मतलब ये है कि ये वाला चार्ज बीच में तो होगा नहीं, ये वाला चार्ज कुछ बीच से इधर होगा, यहाँ कहीं होगा। समझ में आता है। और आपको वही चीज़ निकालनी कितनी दूरी पर रखा जाए, डिस्टेंस निकालनी है कितनी दूरी पर रखने की ये चार्ज आपका क्या आ जाए इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक। तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब इसके ऊपर लगने वाली दोनों तरफ से फोर्स बराबर होंगी। तो फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन 2 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 1 की वजह से लगने वाली फोर्स वो इक्वल होगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। समझ में आता है इतनी चीज़। इसके ऊपर दोनों तरफ से लगने वाली फोर्स क्या होंगी बराबर होंगी। फोर्स के फॉर्मूले में आता है F इज इक्वल में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहे हो तो उनके बीच में उनकी डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम इनके चार्जेस में फोर्स निकालेंगे जो फोर्स आएगी और इनके चार्जेस में दो फोर्स निकालेंगे वो फोर्स दोनों को बराबर रखी जाएगी। और फोर्स निकालने के लिए आपको डिस्टेंस मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिस्टेंस आपकी टोटल तो ए दी गई लेकिन इन दोनों चार्ज के बीच की नहीं दी गई है, जिसकी वजह से हम लोग इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेंगे x। इनके बीच की डिस्टेंस x मान लो। अगर आपका ये चार्ज a है और इसके बीच की डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, टोटल में से इसको घटा दो, ये वाली डिस्टेंस a - x आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी।
ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी। समझ में आता है? इतनी चीज़ आपको अभी तक समझ में आ रही, इतनी चीज़ समझ में आ रही। ये डिस्टेंस a थी, ये डिस्टेंस x मानी थी, ये डिस्टेंस a माइनस एक्स हो जाएगी। अब लगाओ फॉर्मूला। तो F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, दूसरे वाले चार्ज पर पहले की वजह से फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई आप सारे नॉट Q1 Q2। यहाँ पे क्या आता है, Q1 Q2। पहला वाला चार्ज यहाँ क्या है, 4e। ठीक है, मैग्नीट्यूड रखना है इसलिए प्लस माइनस लेस माइनस कुछ नहीं लिखेंगे, 4e। दूसरा वाला चार्ज Q2 क्या है, Q है। अपॉन में इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, केवल x। तो यहाँ क्या रहेगा, x का स्क्वायर इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी होगा। ठीक, पहला वाला चार्ज क्या है, Q, तो यहाँ Q लिख लो। Q2 यहाँ पर क्या है, E, तो इंटू E लिख लो। अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना स्टेप समझ में आता है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना स्टेप समझ में आता है। अब जो कट रहा है उसको घटाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, E इंटू क्यू यहाँ है, E इंटू क्यू यहाँ है, तो ये भी बुरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बचा है उसको नीचे लिख लो, Q अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, ओह Q बता रहे हैं, 4 बचा है, 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में यहाँ क्या बचा है, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा है। इतनी चीज आपकी क्या बची है, बची हुई है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर। बेटा अगर दोनों तरफ से स्क्वायर को हटाना है तो इनके बीच, इनके ऊपर दोनों तरफ क्या लगा दो, रूट लगा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल में अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता नहीं जब इस 4 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का अंडर रूट 2 होता है, इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर जो होता है रूट को काट देता है, या रूट जो होता है वो स्क्वायर को काट देता है। 2a माइनस एक्स हो गया इक्वल में इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा, केवल x बचा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कराओ, यहाँ पे लिख रहे हैं, नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कराओगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2x इक्वल में केवल x। ठीक है, इस 2a को यहीं पे रखो इक्वल में x प्लस 2x, x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 3x। आपको इन दोनों के बीच के डिस्टेंसेस निकालनी थी, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x, उसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2a/3 एंड दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। तो समझ में आता है, अगर आपको कभी भी 2 चार्जेस बोल दिए जाएं और बता दिया जाए कि एक तीसरा चार्ज बीच में रखा जाए, उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट आपको जाननी है, तो आपको सीधी बात, नो बकवास, दोनों के फोर्सेस को इक्वल कराना है बस, और ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखूं। ठीक है, मजा आ रहा है, हो गया नोट। बेटा मैंने आपके सामने फिर से एक अगला न्यूमेरिकल IIT 1987 में आया हुआ, आप इसको लगाने का प्रयास करें, आपसे बिल्कुल होगा। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी एकदम पिछला वाला ही ऐसा कराया है। ठीक है, IIT नीट बेटा बच्चों के मन में वहम पैदा कर दिया कि बहुत बड़ा भूत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस एकदम बैठे रहो हमारे सामने, चुपचाप स्क्रीन को देखते रहो, आपके सामने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी एकदम चुटकियों में उड़ जाएंगे। अच्छा, पहला ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q। एक चार्ज Q जो है वो आपका टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q, मतलब हमारे यहाँ पर 2 बड़े बड़े चार्जेस Q हैं। एक है चार्ज क्या, Q, क्या है, वही पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने बोल दिया। एक दूसरा भी चार्ज होगा, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ये भी Q है तो ये भी Q ही होगा, ये भी Q है तो ये भी Q होगा। अगर आप कोशिश कर सकते हो तो करो, मैं आपको समय दे रहा हूं। अगर आपका ये वाला चार्ज Q है तो ये वाला चार्ज क्या होगा, कैपिटल Q ही होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। लिखा है एक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, इस वर्ड को ध्यान, सेंटर। ये जो आपका चार्ज Q है छोटा वाला, वो एकदम सेंटर में है, इन दोनों चार्जेस के बीच में एकदम सेंटर पे है। ठीक, एकदम सेंटर पे है इन दोनों चार्ज के बीच में, मतलब जितनी डिस्टेंस इससे यहाँ की होगी उतनी डिस्टेंस इससे यहाँ की होगी। ये क्या है, एकदम सेंटर पे। ठीक है, आगे लिखा द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये पूरा सिस्टम जो 3 चार्जेस का है ये पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए। ऑप्शन है आपका -q/2 + q/2 q/4 -q/4। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें से क्या सही होगा, करो, देखो मैं समझाता हूँ।
अगर आपका ये चार्ज और ये चार्ज रखे हुए हैं किसमें, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मान लो अगर इन्होंने दी है डिस्टेंस तो फिर ठीक है, और अगर नहीं दिए तो इनके बीच में आपको डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। और इन्होंने ये बता रखा है इनडायरेक्ट वे में कि सेंटर पे है, इसका मतलब इससे इसके बीच की डिस्टेंस और इससे इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स होगी। इन्होंने इनडायरेक्ट वे में डिस्टेंस बता रखी है कि ये एक्स होगी, एकदम बीच में बोला नहीं, सेंटर में। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, एकदम सेम एक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस में जब होंगे अकेले तो दोनों भगा रहे होंगे दूर दूर। अगर इन दोनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखना, ये जो बीच में आपने चार्ज लिया ये निगेटिव चार्ज लेना, निगेटिव चार्ज हम लेना, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज लोगे तभी तुम्हारा कुछ काम बन पाएगा। अगर इस वाले चार्ज पे फोर्स माने, मान लो इसको भी हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स बाहर जाने वाला, ऐसे लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। पहले वाले पर तीसरी की वजह से फोर्स ऐसे लग रहा होगा बाहर, रिपल्सिव फोर्स। जो माइनस क्यू है वो इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये क्या होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन का फोर्स होगा आपका। समझ में आता है। अगर ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो भी बराबर लग रही होगी। अगर इस वाले चार्ज पर फोर्स ये वाला रिपल्सिव लगा रहा है, ये वाला फोर्स निगेटिव लगाएगा तभी ये चार्ज इसी का रुक पाएगा, वरना ये बाहर भाग जाएगा कहीं। समझ में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, दोनों बराबर होंगे फोर्स तभी ये रुका रहेगा। अगर ज़्यादा इसने लगा दिया तो ज़्यादा दूर चला जाएगा, इसने ज़्यादा खींच लिया तो ये अंदर खींच लेगा। इसका मतलब ये तभी रुक पाएगा अपनी जगह पर जब इसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स और इसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स दोनों बराबर होंगे। तो वही मैं लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर। आपको फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q क्या है, Q1 Q2 1 3 पे लगा रहे हैं, 1 और 3 पे लगा रहे हैं, तो Q1 क्या है, यहाँ पर Q है, ठीक। Q2 क्या है, वो भी Q है, तो यहाँ पे 2 Q लिखने के बजाय स्क्वायर लिख लो इसका, क्योंकि Q1 Q2 आएगा तो Q ही। अब क्या होता है अपॉन में R स्क्वायर, इससे इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इससे इसके बीच, हम लोग फोर्स तो इन दोनों के बीच में पता कर रहे हैं, डिस्टेंस जो आती है वो उन दोनों चार्ज के सेपरेशन के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर x और x क्या हो जाएगा, टोटल 2x नहीं आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। समझ में आता है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले वाले पर दूसरे की वजह से फोर्स क्या होगा, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पहला वाला चार्ज क्या है, Q, दूसरा वाला चार्ज क्या है, स्मॉल q, अपॉन में R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती। जो चीज़ कट रही है चुपचाप काट दो, कट गई। ये वाला कैपिटल Q यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक Q है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर भी कट जाएगा, हो जाएगा। अब जो चीज़ बची चुपचाप नीचे उतार के रख लो, Q अपॉन में 2x का होल स्क्वायर इक्वल Q अपॉन में x का भी होल स्क्वायर। समझ में आता है, समझ में आता है अपन को, ठीक है। Q अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल में Q अपॉन x स्क्वायर। ये वाले x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, स्मॉल q की। तो स्मॉल q आपका क्या आ गया, ये वाले चार्ज की तो वैल्यू निकालनी थी कि तुम्हारा तीसरा चार्ज q जो है वो सेंटर में है, उसकी वैल्यू क्या होगी वो पता लग जाए तो बस खत्म। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q/4। सो दैट्स वाई आपका यही आंसर है, बाकी और कुछ नहीं है। और ये ऑप्शन में आपका कहाँ है, q/4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये आपका 1987 IIT में आया क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बेटा, बस हलवा क्वेश्चन आते हैं, वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इतने बड़े बड़े एग्जाम के भी क्वेश्चन को आराम से उड़ा सकते हो। बाकी थोड़ा सा पुराना सा मगर क्वेश्चन बढ़िया था, इसलिए मैंने आपको इसमें रख दिया। इसको भी आप नोट करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हो गया वो वाला क्वेश्चन बेटा। अब इसके लिए आपका अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्ज प्लस Q माइनस Q रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन आपके सामने ये है, और ये क्वेश्चन आया हुआ नीट 2019 में। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर लेते हो तो आपने मतलब इन न्यूमेरिकल्स को समझना धीमे धीमे शुरू कर दिया है। अगर नहीं भी कर पाते हो और मैं समझाता हूँ, आप अगर समझ गए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग धीमे धीमे डेवलप हो रही है इन न्यूमेरिकल्स में। सबके सभी क्वेश्चन कूलम्स लॉ पर ही बेस्ड हैं।
एक बात ध्यान रखो, कुछ बच्चों का 25% से आत्मा ऐंठ रही होगी। अच्छा बेटा है तो है ही, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी बुद्धि बेच के नहीं खाई होगी तो ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कराऊं, आप कोशिश कर रहे हैं, कराएं। ठीक है, देखो बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। आप प्लस क्यू माइनस क्यू को देखकर ये समझ सकते हो कि ये इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा होगा। लिखो बेटा, जो जो बोल रहा क्वेश्चन चुपचाप लिखते जाओ, एकदम फैला दो कचरा ऐसा। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, पहला चार्ज क्या है आपका प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, इतनी चीज समझ में आती है ना। आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ये आपके एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, ये आपके एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये भी मैंने मान लिया कि आप एक कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। समझ में आता है, इतनी बात समझ में आती है। अब इसके आगे लिखा है कि एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, इन दोनों के बीच में जो आपकी फोर्स लग रही होगी वो एफ लग रही होगी। तो इतना तो आपको पता ही कि इनके बीच में फोर्स अगर एफ लग रही होगी तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0, या बोलो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, क्यू स्क्वायर ने इसलिए लिखा है कि Q1 क्यू है, ये भी क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, इनके बीच में फोर्स क्या लग रही होगी, ये लग रही होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इतना क्वेश्चन अभी तक समझ में आ रहा है कि आपको दो चार्जेस रखे हुए हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी पर अपार्ट आपस में। ठीक है, एट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, इन दोनों के बीच में फोर्स जो लग रही है एफ, वो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कथा तो यहीं शुरू होती है। इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू बी, इफ 25% ऑफ चार्ज ए, यहाँ पर ए लिखा होगा बेटा, यहाँ पर ए होगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई। 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, आपका चार्ज अगर ये दोनों प्लस क्यू थे माइनस क्यू थे, बोले ना, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी, और ए का चार्ज प्लस क्यू था, बी का चार्ज माइनस क्यू था रिस्पेक्टिवली। ये चार्ज ए था, ये चार्ज बी था। अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि पहले वाले ए चार्ज से 25% चार्ज ट्रांसफर हो जाता है बी की तरफ, 25% चार्ज ए से निकलकर बी में चला जाता है। 25% मतलब ऐसे लिख दें, ऊपर एरो का मतलब होगा यहाँ से चार्ज क्या हुआ, निकल चुका है। 25% चार्ज यहाँ क्या हुआ, निकल गया, इससे निकल गया 25% चार्ज, और इसमें क्या है, इसी का ही 25% चार्ज इसमें आके जुड़ गया है, 25% चार्ज इसी में ही आके ऐसे जुड़ गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को इसका 25% निकालना पड़ेगा। इसी में आपकी आत्मा बोल रही होगी बेटा बस करप नहीं होगा। देखो, Q से 25% चार्ज निकला और माइनस Q में 25% चार्ज गया, तो जो चार्ज इनसे नए चार्ज निकल के आएंगे उनके बीच में फोर्स क्या होगी वो पूछ रहा है, और ये ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, हम लोग डरेंगे नहीं। देखो, 25% अगर किसी भी क्वांटिटी का 25% निकालना हो, उसका हमेशा डिवाइड बाय 4 कर दो। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर यहाँ पे आपका 100 है, 100 का 25% करना है तो केवल डिवाइड बाय 4 कर दो, 25% केवल डिवाइड बाय 4, इसका क्या आ जाएगा 25। समझ में आता है इतनी चीज, कोई भी क्वांटिटी हो उसका डिवाइड कर दो 4 से 25। मान लो आपको निकालना क्या, मान लो आपको 25% मैं निकालने को दे दूं, एक बहुत ही, चलो 2-3 चीज़ों को आपको दिखाई दें। मान लो आपको 16 का 25% निकालना है, 16 का 25% आपको निकालना है, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, इसका 25% क्या आएगा, 4 आएगा, 4 4 16। मान लो अब आपको निकालना है किसका 25%, 468 का, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, जो आएगा वो इसका 25% होगा। आता है समझ में, आता है समझ में, इतनी चीज समझ में आती है। इसका निकालो 25%, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 7 जा 28, 117 जो होगा वो इसका 25% होगा। समझ में आता है। तो 25% क्या होगा, कोई भी क्वांटिटी आ जाए उसका डिवाइड बाय 4 कर दो, वो उसका 25% होता है। इतनी चीज समझ में आई, हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कैपिटल क्यू। अब इसका 25% क्या होगा, Q/4, इससे Q/4 निकल के जाएगा, 4 से डिवाइड करना पड़ता है, इसमें Q/4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आती है। 25% का मतलब है अगर हम यहाँ पे नए चार्ज निकालें, नए चार्ज यहाँ पे बनाएं, तो Q से क्या होगा, 25% क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ का मतलब Q इस प्लस Q में 25% निकाल रहे हो तो क्या होगा, -Q/4।
Q का 25% Q/4 होगा, और ये क्या हुआ, इससे निकल गया है, इससे ही निकला है, तो Q माइनस Q/4 नहीं हो जाएगा। नया चार्ज जो आएगा माइनस Q/4 क्या हो जाता है, 3Q/4। अगर इतनी भी कैलकुलेशन आपको नहीं आती है तो आप चुल्लू भर पानी को देखिए और उसमें मुस्कराइए। तो ये 3Q/4 ये आपका क्या बन गया है, नया चार्ज बन गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, 25% चार्ज क्या हुआ है, जुड़ गया है। इसको बिगाड़ दें, इसको बिगाड़ दें, इसका कोई काम नहीं है, आगे काम पड़ेगा तो देखेंगे। अब क्या होगा, इसमें जो माइनस Q में क्या हुआ, 25% चार्ज जुड़ गया है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, -Q अब प्लस Q/4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जब इनको एलसीएम लोगे, घटाओगे, जोड़ोगे, तो उनका क्या आ जाएगा, -3Q/4। ठीक है, -3Q/4, और ये क्या है आपका, +Q/4, +3Q/4। अब इन दोनों के बीच की एक सर्टेन डिस्टेंस थी, क्या, R। सर्टेन डिस्टेंस पर रखे, तो निश्चित दूरी R पर रखे हुए थे, एक निश्चित दूरी R पर रखे हुए हैं, यहाँ पर भी एक निश्चित दूरी R ही पर रखे हुए थे। ठीक है, इतने समय में अब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा, वो क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें अब कुछ नहीं बचा, Q1 आपको गिवन है, Q2 आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको दी गई है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, केवल फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, फोर्स इज इक्वल में K Q1 Q2/r²। इसका मतलब 3 यहाँ पे क्या लिखोगे, Q1 Q2 में 3Q/4, मैग्नीट्यूड लिखे जाते हैं, प्लस माइनस तो कोई काम ही नहीं है। फिर अगले बगल में भी लिखोगे 3Q/4, Q1 Q2 3Q/4 लिखोगे, इंटू 3Q/4 लिखोगे, तो यहाँ पे सीधे ये नहीं लिखा जा सकता है, 3Q/4 का स्क्वायर लिख दो, Q1 Q2/r² होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा, अपॉन में R² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इतनी समझ में आ रही है, R² चुपचाप लिख दो। अब ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, K जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, K ही रहेगा, K इस जगह लिख दो, कोई दिक्कत हो रही नहीं। और Q का स्क्वायर क्या होगा, Q², और अपॉन में क्या होता है, R²। ठीक है, ये आपका नया फोर्स निकलने वाला है। अब 9/16 का तो 9/16 ही रहेगा। ठीक है, और KQ/r², Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, Q1 Q2/r², और Q1 Q2 अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर/r²। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है, यहाँ पर F है, खुद में फोर्स है ये, तो 9F/16 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका नीट में आया क्वेश्चन 2019 का है। बहुत ही तगड़ा और बढ़िया क्वेश्चन, 9/16 F, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप इसको भी नोट करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मज़ा आ रहा होगा आपको, अनुभूति आ रही होगी कि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। बेटा मैंने आपको खुद देखा है, बच्चे को पागल बनाते हुए, बुद्धू बनाते हुए, एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन टीचर्स करा देते हैं और आपका टॉपिक खत्म कर देते हैं। मैं वो आपके साथ नहीं करना चाहता, बस इसीलिए मैं आपको इस लेवल के क्वेश्चन कराऊँ कि आपके अंदर अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखूँ। बेटा वाला क्वेश्चन हो गया, आपका वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या है, 2 पॉजिटिव आयंस। बेटा ये भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है, पहले मैं देखूँ क्या अपना क्वालिटी कैसी है। ठीक है बेटा, 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q। आपके 2 पॉजिटिव आयन हैं, उनके पास, दोनों के पास चार्ज Q है, और सेपरेटेड बाय a डिस्टेंस d। a डिस्टेंस से वो दोनों चार्ज दूर दूर रखे हुए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस d है। ठीक है, इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस। देखो 2 पॉजिटिव आयन है, तो इसका मतलब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स ही लग रही होगी। ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन है, 2 पॉजिटिव आयन है, कोई भी आयन हो, ठीक है, कैरिंग अ चार्ज Q चार्ज है। मान लो आपका एक चार्ज Q है, दूसरे के पास भी चार्ज Q है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, इनके बीच में क्या लग रही होगी, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है, ये d डिस्टेंस से दूर रखे हुए हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, इन दोनों के बीच में जो आयंस होंगे उनमें क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, पक्का लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, क्या होंगे, ये आपके सामने ऑप्शन है, बड़े धुआंधार खतरनाक एकदम जहरीले ऑप्शन है। आप करने का दमखम रखते हैं तो करिए। मैं आपको 3 सेकंड का समय देता हूं, एक पॉज करो वीडियो को, करने की कोशिश करो, पहले फिर आओ। बेटा यही तो हमारे इंडिया में दिक्कत हो चुकी है हर बच्चे के अंदर, वो क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश नहीं करता है, सोचता है हर क्वेश्चन टीचर करा दे। बेटा हम तो आपके सामने हर क्वेश्चन करा के चले जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा आप में। ठीक है, तो देखो अगर इन दोनों के बीच में क्या करना है, पता क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है,
और इनके बीच में फोर्स F लग रही है। अगर फोर्स F लग रही है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 क्या है, Q ही है, Q2 क्या है, वो भी Q ही है। इसका मतलब यहाँ Q का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब आर क्या है, डिस्टेंस, और यहाँ डिस्टेंस क्या दी गई है, D, तो यहाँ क्या हो जाएगा D का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। अगर बोल रहे हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन आपके हर एक मतलब ये आयन और ये आयन जो आपके दिए गए हैं, इनसे आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मिसिंग आउट हो गया है। तो आपको Q का जब भी बोल दिया जाए मिसिंग आउट इलेक्ट्रॉन हो गए, तो NE करके n की वैल्यू निकाल लोगे, निकालते थे। Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोल रहे हैं मिसिंग हो गए हैं, तो यहाँ पर Q रहेगा, Q इज इक्वल टू NE नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे Q की क्या हो जाएगा, QNE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, मिसिंग हुए हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू n का वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपकी आंसर हो जाएगा। तो F इज इक्वल में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह क्या आ जाएगा, NE का होल स्क्वायर बाई D स्क्वायर। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE का होल स्क्वायर बाई D स्क्वायर। तो यार फॉर्मूला क्या बनेगा फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N का स्क्वायर E का स्क्वायर बाई D का स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आती। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब N की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या ले आओगे, N का स्क्वायर इक्वल में, जब कोई चीज़ इधर से इधर लाते हो, मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिख के रखता हूँ। मान लो यहाँ पर तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इधर का K इधर लाओगे और F इधर ले जाओगे, तो ये चीज़ आपस में पलट जाती है, मतलब K इधर लाए तो इक्वल में F आया, और आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आता है। अगर K इधर लाओगे F इधर लाओगे, तो ये दोनों चीज़ आपस में फ्लिप हो जाती हैं। मान लो मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिख दिया, पहले इसको रफ करें। मान लो मैंने आपके सामने एक और फॉर्मूला लिख दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मान लो Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, ये आपने फर्स्ट ईयर में समझा होगा, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। अगर इस G को इधर लाओगे और F को इधर ले जाओगे, तो अपने मन से बताओ क्या होगा, ये दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, F आर स्क्वायर अपॉन में m1m2। समझ में आता है। तो सेम टू सेम इसी तरह क्या होगा, N को जब इधर लाओ, N स्क्वायर को इधर लाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F, और जो ये चीज़ है नीचे वाली, तो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर। इतनी समझ में आती है, इतनी चीज़ समझ में आती है। जब आप उधर ही क्वांटिटी इधर लाओगे, इधर ही क्वांटिटी उधर भेजो, तो वो चीज़ आपस में पलट जाती है। समझ में आता है इतना। अब इसका स्क्वायर रूट हटा के अंडर रूट लगा दो उधर, तो n इज इक्वल में क्या आ जाएगा, अंडर रूट F, इसको थोड़ा बेटा सेटल करो, F D स्क्वायर को पास ले आओ, FD स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में E का स्क्वायर, और ये सारी चीज़ क्या है, अंडर रूट में, ये सारी चीज़ क्या है, अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, ये सारी चीज़ क्या है, थोड़ा सा अच्छे से लिखें, नहीं तो आप लोग जब अपनी कॉपी में उतारोगे तो उल्टा पुल्टा उतार लोगे। तो किसी ऑप्शन में आंसर मैच हो रहा है, एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू स्क्वायर, ये नहीं होगा, 4 पाई एप्सिलॉन एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बेटा आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, पहले ये मुझे बताओ। एक क्वेश्चन मैं इसके बाद फिर एक और कराऊंगा, उसके बाद मैं फिर आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आपका स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको सामने अगला न्यूमेरिकल नोट करूँ। हो गया बेटा वो वाला क्वेश्चन। मैंने आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिख के रखा है, जो कि आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन होगा। आप इसको लगाने का प्रयास कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा मैं आपको कराऊं। ठीक है, मैं आपको कराऊं। देखो इस क्वेश्चन को भी देख लो। देखो एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है, इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक कैपिटल चार्ज क्यू है जिसको 2 ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन द 2 ऑब्जेक्ट्स। आपके 2 ऑब्जेक्ट पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम, जो कि उन दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स मैक्सिमम। पहली बात, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बोल दे रहे दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्या मैक्सिमम, तो ऑप्शन यही वाला सही होगा। क्यों बैठो, दोनों पे चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखना, एमसीक्यूज में आता है दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लगा के भी देख लें एक बार। देखो अगर कोई चार्ज क्यू है, कैपिटल क्या है चार्ज, एक क्यू कैपिटल चार्ज है, इसको 2 ऑब्जेक्ट्स में बांटा गया। इसको एक को मान लो एक्स,
ठीक है, एक को अगर इसमें से एक को x माना है, दूसरा वाला q माइनस एक्स होगा, q माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। अगर दो ऑब्जेक्ट बटा, एक को x मान लो, एक को q माइनस एक्स मान लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल में इन दोनों पर आप फोर्स निकाल दो, फोर्स क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, इसका मतलब उसका आंसर भी आ जाएगा। तो फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो x इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ठीक है, 1/4πε0 Q1 क्या है x, Q2 क्या है q माइनस एक्स अपॉन में r², इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, इतनी चीज़ समझ में आती है। बेटा एक चीज़ और याद रखना, जब आपके मैक्सिमम की बात हो जाए, मैं आपको एक अलग से बता रहा हूँ एक चीज़। अगर मान लो आपका y एक फंक्शन है, जिसने मेरे साथ मैथमेटिकल टूल्स को समझा होगा वो अच्छे से समझ जाएगा। इसीलिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। मान लो अगर आपको कोई y एक फंक्शन है, y क्या है आपका, एक फंक्शन है आपका y, ठीक है, और बोल दे रहे ये फंक्शन जो है क्या, मैक्सिमम अगर आपको करना है इसको, तो बात याद रखना dy/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फोर्स को मैक्सिमम करना है, इसका मतलब यहाँ पे आपका फंक्शन ही क्या दिया गया है, f दिया गया है, फोर्स को ही दिया गया है, मैक्सिमम करना है। अगर आपको फोर्स को मैक्सिमम करना है तो यहाँ पर क्या होगा, df/dx क्या होगा, ये 0 होगा। इतनी समझ में आती है। अगर आपका फंक्शन y मैक्सिमम है तो dy/dx कंडीशन 0 होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला, फोर्स को मैक्सिमम लाना है तो यहाँ पर df/dx 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस चीज़ का डिफरेंशिएशन मतलब df/dx क्या होना चाहिए, हम लोग को 0 आना चाहिए। ddx ऑफ f का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, f का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन करोगे f का तो ये क्या होगा, k 1/4πε0 क्या होता है, k, यहाँ पर k रख लो ना, 1/4, इतनी बड़ी चीज़ क्या लेके चलना, k की ही तो वैल्यू होती है इतनी बड़ी, तो यहाँ पे k रख लो। तो फंक्शन इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, qx माइनस का इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा x² अपॉन में r², और इसका क्या करना है, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। ddx ऑफ ये पूरा इक्वल में ये क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है। जैसे df/dx 0 होगा तो df/dx 0 था, ddx लिखा, f की वैल्यू पूरी यहाँ लिखी, इक्वल में 0 कर दिया। समझ में आती है इतनी चीज़। अब ये कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट, ये तो बदलने वाले नहीं, इनको बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा, k/r², और x के डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएट करोगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा। तो q का तो q ही रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, q का q रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। समझ में आता है। k/r² कॉन्स्टेंट तो बाहर कर लिया है, डिफरेंशिएशन किसका कितने का कर रहे हैं, अरे मैं लिख दूँ, एक एक स्टेप लिखना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने 50 बार बताया कि आपको थोड़ा सा जल्दी करने की आदत डालनी पड़ेगी, अभी मैं यहाँ मगर करा देता हूँ। तो ddx कितने करना पड़ेगा, इतने का ही करना पड़ेगा, qx माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल में 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन केवल इतने का करना है। तो k/r², यहाँ पर क्या होगा, q का तो q ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो खत्म हो गया x, माइनस x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आती है और एक पावर घट के लिख जाती है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x इक्वल में 0, इक्वल में क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। मैं इस चीज़ को रफ करूँ कि मैं इधर लिख सकूँ, इसकी वजह से मैं इधर लिख पाऊँ। ठीक है, ये आपका पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में 0 के नीचे जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो आप इधर लिख रहे हैं, कट जाएगा पूरा, तो इधर लिखेंगे तो क्या, q माइनस 2x इक्वल टू 0 बचेगा, केवल q माइनस 2x इक्वल में 0 बचेगा। अब 2x को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, q इज इक्वल में 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, q/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, q/2। क्या आपको q/2 किसी एक ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखो q/2 आ गया, समझ में आ गया, q/2 चार्ज आपका क्या है, q/2। अब इस x का ये वाला चार्ज क्या हो गया, q/2, और ये तुम्हारा क्या था, q माइनस एक्स,
इसका मतलब क्यू में से क्या करोगे, एक्स की वैल्यू माइनस कर दोगे, तो क्यू क्यू ही है, माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकाल के लाओ, क्यू बाई टू। और इस पूरे क्यू में से आधा क्यू हटाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्यू बाई टू। तो इसका मतलब दोनों पर चार्ज क्या आ गया, एक तुम्हारा चार्ज आया क्यू बाई टू और एक दूसरा वाला आया क्यू बाई टू। ऑप्शन में क्या आ रहा है, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि अगर आपका फोर्स मैक्सिमम होगा तो दोनों में चार्ज क्या होता है, आधा आधा बट जाता है। टर्म में तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो बेटा बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैंने आपको एकदम एकदम नीचे लेवल से उठाया था, मीडियम वाले क्वेश्चन में करा रहा था और आपको लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन में आकर आपको लाके खड़ा कर दिया है। मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हाँ दिक्कत आपको अभी होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो आई होप आपने इस लेक्चर का अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपने इस लेक्चर को समझा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर।